अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 में आज का टॉपिक है हमारा यूनिट वेक्टर्स। ये आर्टिकल एनुअल बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए है। बेटा मैं इस टॉपिक को बहुत अहमियत देता हूँ। आपने इस टॉपिक को तवज्जो से सुनना है। अगर आपको फार्मूले में कॉन्सेप्ट में अगर कहीं प्रॉब्लम रहा तो आगे चैप्टर को समझने के लिए आपको मुश्किल होगी। तो मेरे बेटे, आप तमाम बच्चों ने बहुत एहतियात से तवज्जो से इस इम्पोर्टेंट आर्टिकल को सुने, समझें। ऑडियो वीडियो और नोट्स भी आपको जो दिए गए हैं उनसे याद करें, बात को बार बार जहन में रखें। आज का टॉपिक यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर क्या है? सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन की जानिब आते हैं। यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर in a given direction is a vector with magnitude 1 in that direction। यूनिट वेक्टर को ज़रा एहतियात से बेटा सुने। यूनिट एक, आसान अल्फाज में कहूँ ना, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड एक कोई ना कोई गिवन डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर देखें, लफ्ज़ खुद कह रहा है यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर है इन अ गिवन डायरेक्शन, कोई ना कोई डायरेक्शन दी जाएगी। यूनिट वेक्टर किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा। इज़ अ वेक्टर, ये वेक्टर है। यूनिट वेक्टर ये वेक्टर है। अब बेटा वेक्टर है तो इसमें दो बातें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? 1। मैग्नीट्यूड इसकी कितनी है? 1 इन दैट डायरेक्शन, और इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर है। अक्सर बच्चे जब यूनिट वेक्टर की तारीफ़ लिखते हैं ना, वो गलत तारीफ़ लिखते हैं, गलत तारीफ़ बोलते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट 1 एक हो, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। गलत है ये बेटा। आपने कहा कि यूनिट वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, आपने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला, जबकि आपको याद होगा वेक्टर में दो बातें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन की तो बात ही नहीं की। तो इसीलिए मुकम्मल तारीफ क्या है? यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन। पहली बात, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है इन अ गिवन डायरेक्शन जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर दी जाएगी। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। यूनिट का मतलब 1 ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और साथ में इन दैट डायरेक्शन इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर दी जाएगी, ऐसा वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वेक्टर है ना, तो बेटा वेक्टर में दो बातें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? यूनिट का मतलब 1, मैग्नीट्यूड 1, और साथ में इस वेक्टर की कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर दी जाएगी। क्योंकि जब तक डायरेक्शन नहीं है, अकेला मैग्नीट्यूड है, वो तो स्केलर होगा। जबकि टॉपिक का नाम खुद कह रहा है ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर ये वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? यूनिट का मतलब 1, और साथ इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होगी। जैसे आप कहते हैं ना, पिछले टॉपिक में आपने कहा था एक वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। अब मैग्नीट्यूड कितना? 5 सेंटीमीटर। ये वेक्टर तो है लेकिन यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर के लिए शर्त कितनी होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड 1, यूनिट 1। ठीक है जी। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो? 1 हो,
और साथ कोई ना कोई ये वेक्टर कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर दे, ऐसा वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। एक अहम फिक्रा जिसे आपने हाईलाइट करना है, अहम तरीन फिक्रा वो क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर क्या करता है, इट इज़ यूज्ड, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 1 है और कोई ना कोई डायरेक्शन देगा। इट इज़ यूज, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। इसे हाईलाइट करें, पूरे टॉपिक की समरी यही है। इसी बात को मैं आगे प्रूफ करता हूँ, ये फिक्रा आखिर मैंने क्यों लिखा। जब तक ये आपको सेंटेंस याद रहेगा यूनिट वेक्टर आसान होगा। यूनिट वेक्टर देखें ना, इसकी मैग्नीट्यूड है यूनिट 1 1 और साथ इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को डिनोट करता है, डायरेक्शन को जाहिर करता है। कौन बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम किसी भी वेक्टर की जो गिवन डायरेक्शन है उसको समझ पाएँ। किसी भी वेक्टर की, गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करेगा बेटा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या इसे हेड से रिप्रेजेंट करोगे या कैप से, ये निशानी है, ये निशानी हेड या कैप की। जिस भी A B C D X Y जिस पर हेड का सिंबल आ जाएगा हम फौरन क्लिक करेंगे जनाब कि ये यूनिट वेक्टर है। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, यूनिट का मतलब 1 और साथ में ये वेक्टर आपको कोई ना कोई गिवन डायरेक्शन दे, ऐसा वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करना है, इस्तेमाल करेंगे यूनिट वेक्टर। इसकी निशानी 2, या इसे हेड बोलते हैं या कैप। इसके बाद बेटा आप आए फार्मूले की जानिब, ये देखें ज़रा तवज्जो, ए के ऊपर हेड का सिंबल नज़र आ रहा है, ए और इसके ऊपर हेड निशानी यूनिट वेक्टर की, ए के ऊपर हेड है तो ए यूनिट वेक्टर, इक्वल ऊपर है वेक्टर ए और नीचे है मैग्नीट्यूड। ये है आपके सामने फार्मूला, किसका फार्मूला जी बेटा, यूनिट वेक्टर का। देखें आपने फर्दर आगे चैप्टर 2 को समझना है ना, तो बेटा इस फार्मूले पर तवज्जो। जिस बच्चे को इन 3 में सिंबल, ये 3 है ना, इन 3 में फ़र्क समझ आ गया उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो चैप्टर आसानी से क्लिक करेगा। देखिए बेटा ए के ऊपर एरो है, अकेला ए के ऊपर हेड है, ये 3 अलग अलग चीज़ें हैं। फार्मूला कब क्लियर होगा, देखें ए के ऊपर हेड, ए के ऊपर एरो और अकेला इस ए पर कुछ नहीं, कोई सिंबल नहीं, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब तक आप इन तीनों में फ़र्क नहीं बता सकते आपको चैप्टर 2 पर कमांड हो ही नहीं सकती। जी बेटा याद रखें, ए के ऊपर अगर एरो हो, अगर ए के ऊपर एरो हो तो ये निशानी है वेक्टर ए की, ये है आपके पास वेक्टर ए के ऊपर एरो है बी सी डी आई जे के, जिस पर भी एरो आ गया एरो तो हम समझ जाएंगे ये वेक्टर ए है। अगर अकेला ए हो, इस पर कोई एरो ना हो, तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये मैग्नीट्यूड है अकेला। अगर ए सिर्फ ए लिखा हो, इसके ऊपर कोई एरो ना हो, तो ये सिंबल है मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए की सिर्फ बयान करेगा मैग्नीट्यूड। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, ये भी आपको बता दें, इस मैग्नीट्यूड को आप यूं भी लिख सकते हो, ए लिखकर, ये ए वेक्टर है ना, इसके इर्द गिर्द अगर आप 2 पैरेलल लाइंस लगा दें, इन दोनों का एक ही मतलब है,
इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या आप यूं लिखें या यूं, एक ही बात है। या तो अकेला ए लिख दें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या ए वेक्टर के इर्द गिर्द दो पैरेलल लाइन। आपने 10th क्लास में मॉडुलस मैग्नीट्यूड के बारे में शायद सुना हो। तो दो पैरेलल लाइंस बेटा ये क्या है, मॉडुलस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। और अगर ए के ऊपर हेड आ जाए तो ये यूनिट वेक्टर है। तो बेटा आप तवज्जो करें बहुत एहतियात से जी, फार्मूले पर गौर करें। ए के ऊपर हेड है तो अब आपको याद होना चाहिए ये निशानी ए यूनिट वेक्टर, फिर इक्वल है, ए के ऊपर एरो है तो ए वेक्टर, नीचे अकेला ए है तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या कहता है, अगर किसी ए वेक्टर को अगर मैं डिवाइड कर दूं किस पर, उसी की अपनी मैग्नीट्यूड पर, ऊपर ए वेक्टर है और नीचे डिनोमिनेटर क्या है, वेक्टर ए की सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो अगर मैं किसी वेक्टर को बेटा डिवाइड कर दूं सिर्फ उसकी अपनी मैग्नीट्यूड पर, दैट कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर मैं किसी वेक्टर को डिवाइड कर दूं उसी की अपनी मैग्नीट्यूड पर तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। अगर मैं किसी वेक्टर को, ये वेक्टर ए है, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं इसी की वेक्टर ए की ज़ाती अपनी ही मैग्नीट्यूड पर तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर क्या था, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट का मतलब 1, और साथ में कोई ना कोई गिवन डायरेक्शन भी हो, तो ऐसा वेक्टर कहलाएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की निशानी, सिंबल, अलामत क्या है, हेड या कैप का सिंबल। फार्मूला क्या है, ए के ऊपर हेड है तो ए यूनिट वेक्टर इक्वल ऊपर ए वेक्टर बटा नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की। तो अगर मैं किसी वेक्टर को उसी की अपनी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दूं तो ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। ये कहलाएगा बेटा यूनिट वेक्टर, ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर। याद रखना, अब मैं इस सेंटेंस की प्रूफ करने चला हूँ। यूनिट वेक्टर इट इज़ यूज, हम इसे इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का पर्पस क्या है, यूनिट वेक्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। देखें कैसे, एक अलग से आपसे एक शॉर्ट आंसर पूछा जा सकता है, वाई यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर गिव information about direction। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कौन करता है, यूनिट वेक्टर। ये शॉर्ट आंसर आपसे अलग से पूछा जा सकता है, वाई यूनिट वेक्टर गिव इंफॉर्मेशन। क्या वजह है, यूनिट वेक्टर आपको इंफॉर्मेशन देता है सिर्फ किसके मुतालिक, अबाउट डायरेक्शन, वाई। क्या वजह है, वाई क्या वजह है, तो आप बेटा इसका आंसर देखें। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या कहता है, अगर मैं किसी वेक्टर को डिवाइड कर दूं उसी की अपनी मैग्नीट्यूड पर। यूनिट वेक्टर के फार्मूले में देखें ना, ऊपर है वेक्टर ए बटा नीचे है मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर ए की। देखें ना, ज़रा गौर करें, बात को ज़रा समझें। ऊपर है वेक्टर ए वेक्टर, वेक्टर है, वेक्टर में बेटा दो बातें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। ऊपर है ए वेक्टर, वेक्टर है ना, ऊपर वेक्टर है, फार्मूले पर तवज्जो, ऊपर वेक्टर है तो वेक्टर में दो बातें होती हैं जी बेटा। क्या क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अब बटा, बटा का साइन, डिनोमिनेटर में नीचे क्या है, सिर्फ अकेला ए है, इस पर कोई एरो नहीं, अकेला ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड। नीचे सिर्फ क्या है,
मैग्नीट्यूड है। तो अब बेटा ज़रा गौर करें, यूनिट वेक्टर के फार्मूले पर गौर करें तो ये बटा लगाया, ऊपर वेक्टर था, वेक्टर में दो बातें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, नीचे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो अब अगर आप गौर करें यहाँ, जी बेटा मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो गई, तो बाकी क्या रह गया आपके पास, जी बाकी क्या रह गया आपके पास, डायरेक्शन। तो आ गई वही बात कि यूनिट वेक्टर सिर्फ आपको क्या बताता है, किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन। ये ऊपर आया ना ये सेंटेंस, इट इज़ यूज, यूनिट वेक्टर को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बयान करता है यूनिट वेक्टर। तो ये बात मैंने प्रूफ कर दी। यूनिट वेक्टर देखिए ना, यूनिट वेक्टर हम बेसिकली किसी वेक्टर की डायरेक्शन बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड तो यूनिट 1 है। यूनिट वेक्टर का असल काम है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को जाहिर करना। क्यों, वो मैंने आपके सामने ये साबित कर दिया। तो जब ये शॉर्ट आंसर आए, आप पहले ये फार्मूला लिख दें, फार्मूले के बाद ये चंद स्टेप। तो इस तरह आप जी आप लिखें ए यूनिट वेक्टर, ऊपर बेटा क्या है वेक्टर ए, और नीचे उसी वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर जब भी आपको बताएगा, क्या बताएगा, डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कौन वजाहत करेगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा डायरेक्शन के बारे में। तो बेटा याद रखें, यूनिट वेक्टर ए के ऊपर हेड, ये निशानी यूनिट वेक्टर की, ए के ऊपर एरो वेक्टर है, नीचे क्या है मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को आप उसी की अपनी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें, सो दैट कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो आप मज़ीद इसको आगे यूँ भी लिख सकते हैं, ज़रा एहतियात से। ये देखें, ये ए मैग्नीट्यूड, ये बेटा डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई, तो बाकी ए ये रह गया आपके सामने जी। ए वेक्टर इक्वल है, इसे इधर ले आओ, ए कैप, ए वेक्टर इक्वल है ए कैप। अब देखिए ना, ये ए वेक्टर है, वेक्टर में दो बातें, क्या क्या बेटा, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हो गया ए, और इस वेक्टर ए की डायरेक्शन कौन बताएगा, ए हेड। आगे ना वेक्टर, ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसमें दो बातें हैं, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, और इस गिवन वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताएगा, ए, यूनिट वेक्टर ए हेड। इसी तरह बेटा फिजिक्स में हम 3 तरह के यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। आपको याद होगा, एक होता है प्लेन, एक होता है स्पेस। प्लेन का मतलब था 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और स्पेस का मतलब होता है 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी अब ये आपके सामने इस डायग्राम पर तवज्जो, ये है स्पेस। स्पेस में एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड ये तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर अमूदन होते हैं। एक्स वाई जेड, जी हमारे पास स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल में कितने हैं, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। इसी तरह से एक्स वाई जेड, इन तीनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं। एक बेटा आई यूनिट वेक्टर आई हेड, एक जे यूनिट वेक्टर जे हेड, एक के यूनिट वेक्टर के हेड। स्पेस होता है 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में होता है एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्स वाई जेड में 3 यूनिट वेक्टर हैं। एक्स एक्सिस के लिए आई यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के लिए जे यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस के लिए के यूनिट वेक्टर। आई जे के, गौर से देखें तो आई जे के तीनों पर आपको हेड का सिंबल नज़र आएगा, कैप का, ये निशानी यूनिट वेक्टर की।
तो आई जे के ये तीन यूजुअली इस्तेमाल किए जाने वाले यूनिट वेक्टर्स हैं, लेकिन याद रखना फिक्स्ड हैं। आई यूनिट वेक्टर होगा किस जानिब? आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जब भी कोई वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा आई यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जो अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस की जानिब वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर जे है। इसी तरह एक वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस है तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा यूनिट वेक्टर के है। आई जे के ये हमारे तीन यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के। कुछ भी हो जाए ये फिक्स्ड हैं। जहां अलोंग एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर आई फिक्स्ड हैं, वाई के लिए जे यूनिट वेक्टर, जेड के लिए के। आप इनको तो बदल सकते हो, आप इसको x है ना, इसको आप y कह दो, इसको x कह दो, इसको z, इनको बदल सकते हो, लेकिन ये कन्फर्म है, ये हमेशा याद रखना है, ये फिक्स्ड है। अलोंग x एक्सिस i यूनिट वेक्टर, अलोंग y एक्सिस j यूनिट वेक्टर, अलोंग z एक्सिस k यूनिट वेक्टर। तो ये तीन यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर का मकसद है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए तीन यूनिट वेक्टर आई हैट, जे हैट, के हैट। जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट आगे कुछ और बातें इंफॉर्मेशन हाईलाइट करते जाएं। द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ओनली। कहते हैं ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ना, इनका यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है पाबंदी। ये पाबंदी नहीं है कि ये सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड के लिए ही कंपलसरी नहीं है। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फिक्स्ड नहीं है, पाबंदी नहीं है। आई जे के ये तीन यूनिट वेक्टर कहता है कि ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कार्टेशियन में हो। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर सकते हो। यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी कर सकते हो। सिर्फ कार्टेशियन के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल ये फिक्स नहीं, पाबंदी नहीं है। यूनिट वेक्टर में बी डिफाइन फॉर एनी डायरेक्शन। ज़रूरी नहीं कि आपका वेक्टर एक्स वाई जेड की जानिब हो, आपका वेक्टर किसी भी तरफ हो। उस वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन है तो उस वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, रिप्रेजेंट जाहिर करेगा बेटा यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर आपके पास एक वेक्टर है आर, ये आपके सामने देख सकते हैं, एक वेक्टर है आर, इस वेक्टर आर की डायरेक्शन को बयान करेगा यूनिट वेक्टर आर है। यहाँ लिखा है ना, यूनिट वेक्टर मे बी डिफाइन फॉर एनी डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कहीं भी हो सकती है। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। तो इसी फिक्रे को ये वजाहत कर रही है डायग्राम। द यूनिट वेक्टर आर हेड, ये जो यूनिट वेक्टर आर हेड है, ये यूनिट वेक्टर आर हेड, क्योंकि ये आर के ऊपर हेड यूनिट वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन किसकी? वेक्टर आर की। तो ये एक वेक्टर आर है, इस वेक्टर आर की डायरेक्शन कौन बयान करता है? आर हेड। तो इस फिक्रे की वजाहत हो गई। इस फिक्रे की वजाहत कि यूनिट वेक्टर डिफाइन करता है किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को। यानी यहाँ आपके पास एक वेक्टर आर है, तो इस वेक्टर आर की डायरेक्शन को बयान करता है यूनिट वेक्टर आर हेड। कोई भी वेक्टर कहीं पर भी कैसा भी है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर। आर एक वेक्टर है, इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है आर हेड, आर यूनिट वेक्टर। इसी तरह एक और है एरिया वेक्टर, इसको वेक्टर एरिया भी बोलते हैं, एरिया वेक्टर। इसकी डेफिनेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। एरिया वेक्टर क्या है? द वेक्टर ऐसा वेक्टर, द वेक्टर ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो टू द गिवन सरफेस एरिया।
ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो गिवन सरफेस एरिया के, बट इट्स डायरेक्शन, हाईलाइट करने वाला फिक्रा, बट इट्स डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है, बट इट्स डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन है वो ड्रॉन, आपने ड्रॉ करनी है, खींचनी है, लगानी है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ऑन द स्पेसिफाइड सरफेस। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ये क्या है, वेक्टर है। ओके जी, ये वेक्टर है, तो वेक्टर में बेटा दो बातें, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो सरफेस एरिया के बराबर, लेकिन अहम बात इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है जी, नॉर्मल का मतलब पर परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है सरफेस पर, ऐसा वेक्टर कहलाएगा एरिया वेक्टर। जैसे देखें ये आपके सामने ये एक सरफेस है, ये आपके सामने ये बनाई है डायग्राम जी, ये आपके सामने एक सरफेस है, आप इसका एरिया वेक्टर बताएंगे। तो एरिया वेक्टर की बेटा जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, ये एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जितना इस सरफेस का एरिया होगा, ये सारा सरफेस एरिया, ये आपके एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। जबकि इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल, ये जो n हैट है, n के ऊपर हैट निशानी यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन। ये n हैट ये बताएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन किसकी, एरिया वेक्टर की, और ये डायरेक्शन ये ऊपर क्यों की जी, एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सरफेस पर नॉर्मल, ये सरफेस आपकी हॉरिजेंटल है, तो एरिया वेक्टर की आप देख सकते हैं ये डायरेक्शन n हैट, ये n यूनिट वेक्टर सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर अमूदन कितना एंगल है, 90 डिग्री। यानी अगर आपकी सरफेस यूं, अगर सरफेस यूं बेटा हॉरिजेंटल है, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस सरफेस के नॉर्मल, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर अमूदन सरफेस के साथ एंगल बनाएगी 90 डिग्री। एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर है ना, वेक्टर में दो बातें, एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इसकी इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, सरफेस एरिया के, और इसकी डायरेक्शन कौन रिप्रेजेंट करेगा, n हैट, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, गिवन सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर। n हैट डायरेक्शन बताएगा, n हैट यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, कुछ भी हो जाए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि n हैट, इसे आपने ड्रॉ करना है सरफेस के नॉर्मल, सरफेस के अमूदन। तो ये दो पेज ये बेटा यूनिट वेक्टर है, तवज्जो कर लें, समरी की जानिब आता हूँ मैं। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट एक हो और साथ कोई ना कोई डायरेक्शन बताए, ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की निशानी कैप या हेड। यूनिट वेक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। फार्मूला ए के ऊपर हेड यूनिट वेक्टर, ऊपर ए वेक्टर ए, नीचे मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं किसी भी वेक्टर को उसी की अपनी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दूं तो ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमें सिर्फ किसके बारे में बताता है, डायरेक्शन के। तो यूजुअली फिजिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम तीन यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एक आई हेड, जे हेड, के हेड। आई यूनिट वेक्टर ये अलोंग एक्स एक्सिस, जे यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। इसी तरह फिजिक्स में हम यूजुअली हम बार बार दो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, एक आर हेड और एक एन हेड। इनकी वजाहत की, आर हेड यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन बताएगा आर वेक्टर की, और एन हेड ये यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन बताएगा एरिया वेक्टर की, और एन हेड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा गिवन सरफेस के नॉर्मल परपेंडिकुलर।
तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।